गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स सेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जी बिल्कुल, यदि आपको आपकी मेहनत करने के रास्ते में कोई कुछ कह रहा है, कोई आपको डिमोरलाइज़ कर रहा है, तो उन्हें कहने दीजिए। देखिए, आज उनका समय है, आज आप मेहनत कर रहे हैं तो कल समय आपका भी आएगा, तो इसलिए मेहनत करते रहिए और सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। द नंबर वन न्यूज़ इज़ दैट Prime Minister Narendra Modi inaugurates रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन उत्तर प्रदेश वाराणसी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनाग्रेट किया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर एट हिज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी ऑफ वाराणसी, सेइंग इट विल बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर कॉन्फ्रेंसेस। उन्होंने कहा है कि एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन साबित होगी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, एंड टूरिस्ट्स आएंगे यहाँ पर और बिजनेस पर्सनस इस सिटी को विजिट करेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर को जो है रुद्राक्ष नाम दिया गया है, एंड इट हैज़ एज मैनी एज 108 रुद्राक्ष एट द सेंटर। इसकी जो रूफ है वो शिवलिंगा की तरह बनाई गई है, शेप दी गई है, और ये 2.87 हेक्टेयर्स के लैंड पे बनाया गया है एट सिगरा एरिया। द 2-story स्ट्रक्चर हैज़ अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 1200 पीपल। ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसको बनाया गया है विद द असिस्टेंस फ्रॉम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशरी फॉर फर्दर 5 years। हमारी जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, जुडिशरी के लिए 5 साल के लिए। यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशरी फॉर फर्दर 5 years from 1/4/2021 to 31/3/2026 at a total cost of rupees 9,000 crore, out of which central share will be rupees 5,357 crore, including rupees 50 crore for the Gram Nyayalay scheme and their implementation, a mission mode through National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms। इंडिया की जो पहली ग्रेन एटीएम है उसे सेटअप किया गया है गुरुग्राम में। कंज्यूमर्स जो है गुरुग्राम में, अब उन्हें जो है बहुत ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा लॉन्ग क्यूज़ में, लंबी लंबी लाइनों में, ना ही चिंता करनी पड़ेगी कि शॉपकीपर ने कम राशन दिया है, क्योंकि इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह क्या किया गया है, बनाया गया है। हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा है कि इंस्टॉलेशन होने से ग्रेन एटीएम्स का जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी वेटिंग टाइम और राइट मेजरमेंट ऑफ राशन को लेकर, वो रिड्रेस की जाएंगी। WFP पार्टनर्स ने पार्टनरशिप किया राजस्थान के साथ, ताकि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है भारत में और जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने हाथ मिलाए हैं ताकि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है स्टेट का, उसको इम्प्रूव किया जा सके। जो पार्टनरशिप एंटेल्स अमंग अदर थिंग्स द यूज़ ऑफ डिजिटाइजेशन, डेटा एग्रीगेशन, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द TDPS, thus providing a real-time and long-term solution to improve the food and nutritional security for millions। टी-हब ने पार्टनरशिप की है अटल इनोवेशन मिशन के साथ, ताकि ग्रोथ को बूस्ट की जा सके हेल्थ टेक इनोवेशंस के लिए भारत में। जो टी-हब है इंडिया की पायनियरिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, इसने अनाउंस किया है कि वो अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है नीति आयोग जो है के साथ, ताकि जो है इनोवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है फोस्टर किया जा सके हेल्थ केयर सेक्टर्स में। इस पार्टनरशिप का हिस्सा होने के साथ टी-हब एक रन करती है 3-month कोहर्ट बेस्ड प्रोग्राम AIC टी-हब फाउंडेशन। एक्सक्लूसिवली है ये फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स क्रिएटिंग न्यू एज सॉल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर।
आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 14 कंपनियों के साथ, ताकि बिजनेस में वुमेन की हेल्प की जा सके विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट। एक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि वुमेन एम्पावर हो और लाइवलीहुड एम्पावर हो वुमेन का टू 6 लाख वुमेन एक परमानेंट बेसिस पर थ्रू दी YSR चियूथा स्कीम। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक्सचेंज किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स 14 कंपनीज़ के साथ। स्टेट गवर्नमेंट इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के साथ जो है क्रिएट करना चाहती है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस हों कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल सपोर्ट, मार्केट लिंकेजेस, स्किल इन्हांसमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट। देयर बाई इससे वुमेन एम्पावर होंगी एंड एक सस्टेनेबल इनकम जो है इंश्योर्ड रहेगा इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम बेंगलुरु में क्या की है, लॉन्च की है। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने लॉन्च की है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की स्कीम बेंगलुरु में। ये जो स्कीम है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, एक ब्रिज की तरह काम करेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डेली ट्रेवलर्स के बीच में, इको फ्रेंडली है और ये फ्यूल कंजर्वेशन को एनकरेज करती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो यही है कि ट्रेवल टाइम को रिड्यूस किया जा सके और जो इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ती है लोगों को ट्रेवल की वजह से अपने घर से बस स्टैंड तक जाने में, रेलवे स्टेशन तक जाने में, मेट्रो स्टेशन तक जाने में, उसे रिड्यूस किया जा सके। कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल टू बिकम फर्स्ट इन कंट्री टू डेवलप अ सैटेलाइट। ठीक है, जो कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल है वो पूरे देश में पहला ऐसा स्कूल बन गया है जिसने एक सैटेलाइट बनाई है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लोकेटेड इन स्टोन बिल्डिंग कॉलेज इन मालेश्वरम, ये पहला गवर्नमेंट हाई स्कूल बन गया है जिसने कि देश में सैटेलाइट बनाई है। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो इन्वॉल्व हैं प्रोग्राम में ऑफ डेवलपिंग 75 सैटेलाइट्स एज पार्ट ऑफ द 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस विच विल बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर। जो डिज़ाइनिंग और मेकिंग है सैटेलाइट की वो की जाएगी एट द स्कूल बाई इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स ऑफ अ फ्यू अदर गवर्नमेंट स्कूल्स। कैबिनेट ने रशिया के साथ पैक्ट अप्रूव किया है ऑन कोऑपरेशन फॉर कोकिंग कोल। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक पैक्ट भारत और रशिया के बीच में जिसमें कि कोकिंग कोल को लेकर एक कोऑपरेशन है। A key steel making raw material for which domestic players remain dependent on imports from a select group of countries. Around 85% of India's कोकिंग कोल डिमांड इज़ मेट थ्रू इम्पोर्ट्स। जो कोऑपरेशन है रशिया के साथ इसमें भारत को मदद मिलेगी ताकि अपनी फार लोकेटेड कंट्रीज जो हैं उन पर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गए, साउथ अफ्रीका, कनाडा, US, इन सभी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके फॉर सोर्सिंग ऑफ कोकिंग कोल। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। जो सिस्टम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर IIT कानपुर ने बनाया है। ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए गवर्नमेंट सिस्टम में। जो सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करेगा रिपीटेटिव कंप्लेंट्स को और जो स्पैम है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, स्पैम कर देगा। हैदराबाद एयर कोडाईकनाल राइज अप न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग्स। पुणे और बेंगलुरु कंटिन्यू करें टू बी एट फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशंस फॉर 4th वीक स्ट्रेट इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स ऑफ टॉप सिटीज़ इन इंडिया, जहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम्स और न्यूज़ ऑन एयर ऐप आर मोस्ट पॉपुलर। हैदराबाद ने डिस्प्लेस किया है चेन्नई को टू टेक बैक इट्स 3rd स्पॉट। जयपुर हैज़ राइजन टू 8th स्पॉट एंड भोपाल स्लिप टू 9th पोजीशन। MSME मिनिस्टर नारायण राणे ने लॉन्च किए हैं 2 खादी प्रोडक्ट्स। MSME मिनिस्टर नारायण राणे ने जो है 2 नए खादी प्रोडक्ट्स, खादी बेबी वियर और यूनिक हैंडमेड पेपर यूज़ एंड थ्रो स्लीपर्स न्यू दिल्ली में लॉन्च किए हैं। जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो खादी के फर्स्ट एवर कॉटन क्लोथिंग हैं बेबीज़ के लिए। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC इसने 100% हैंड स्पन और हैंड वोवन कॉटन फैब्रिक को यूज़ किया है जो कि टेंडर और सेंसिटिव स्किन पर बच्चों की सॉफ्ट होगा एंड रैशेज़ और स्किन इरिटेशन से उनको बचाएगा। खादी हैंडमेड पेपर का जो यूज़ है यूज़ एंड थ्रो स्लीपर्स हैं ये डेवलप किए गए हैं भारत में पहली बार। ये हैंडमेड पेपर स्लीपर्स जो है 100% इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है।
इफ़को किसान संचार सेटिंग अप 17 FPOs इन गुजरात इन टाई अप विद नाबार्ड NCDC। जो फर्टिलाइज़र मेजर है इफ़को किसान संचार लिमिटेड वो सेटअप कर रही है 17 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गुजरात में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर। टोटल 5000 फार्मर्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इन FPOs के साथ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड मोर देन 50,000 फार्मर्स बाय 2025, इफ़को किसान सेट इन अ स्टेटमेंट। NCRTC इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड रियल टाइम सिस्टम टू मैनेज रेलवे एसेट्स, ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है रेलवे एसेट्स के वे में लाया जा सके आर बीइंग मैनेज्ड इन द कंट्री। तो जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो इम्प्लीमेंट कर रही है एक इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद जो आई ड्रीम सिस्टम है जो कि एम करता है टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन इन द रेल इंडस्ट्री। ये हेल्प करेगा प्रेडिक्ट, आइडेंटिफाई, रेक्टिफाई और रिमूव करने में कोई भी रिस्क और शॉर्टकमिंग्स जो कि वाइड रेंज ऑफ एसेट्स से रिलेटेड है, मेकिंग श्योर दैट इट डज नॉट हैम्पर कम्यूटर सेफ्टी एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ अ हैजल फ्री कंफर्टेबल राइड टू देयर डेस्टिनेशन। So friends, here we reach to the end of our session. Thank you for watching and do not forget to subscribe my channel if you think that the content was really useful and helping you in your preparation for various government exams. Then please do like the video, share with your friends and do not forget to comment your views, as your comments are something that really motivate me a lot to do more and more such things and provide you more videos on based on knowledge and facts. So thank you friends for watching and have a wonderful day ahead.